नमस्कार। विद्यालय शिक्षक संघ के इतिहास और उस अडूटा का जो स्वरूप आज है, इसको बनने में बरसों लगे हैं। चर्चा लेकर के मैं इस अपनी दूसरी श्रृंखला में उपस्थित हूँ। डूटा ने समय समय पर जो टीचर्स की जो समस्याएं रही हैं उनको रिजॉल्व कराने का काम किया है। बात करते हैं 1966-67 यानी कि 60 के दशक की बात करिए। डूटा का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, हिंदी में कहें तो दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। तो इसके सदस्य जो भी शिक्षक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं या जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने शिक्षक माना है, ये कहा गया है कि मेंबरशिप ऑफ द डूटा इज ओपन टू ऑल टीचर्स whether appointed or recognized by the University of Delhi। अब बात करते हैं कि इसकी सदस्यता लेनी अनिवार्य है या नहीं। तो ये भी समझ लीजिए कि ये कोई अनिवार्य नहीं है। आप चाहे तो इसकी सदस्यता ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। टीचर्स आर फ्री टू बिकम और नॉट टू बिकम इट्स मेंबर। तो 66 में इसके पास सिर्फ 500 सदस्य थे। तो 67 में ये संख्या, मतलब डूटा के सदस्यों की संख्या जो है वो 500 से बढ़कर और 1300 हो गई। 67 से लेकर और 77 की बीच की बात करें तो देखेंगे कि 1977 में डूटा के सदस्यों की संख्या 4200 थी और लगभग 3000 लोगों ने डूटा चुनाव में अपने वोटिंग राइट्स का प्रयोग किया था। 1981 की बात करते हैं तो इस समय टोटल जो इसकी संख्या थी ये लगभग 5500 थी और जिसमें से मतलब पूरे टीचर्स की संख्या 1981 में 5500 थी और 4800 वर द मेंबर्स ऑफ डूटा, यानी कि 4800 टीचर जो है 1981 तक जो है वो डूटा के सदस्य थे। तो सदस्यता में लगातार बढ़ोतरी हुई। अब आप देखते हैं कि संख्या 10,000 पार कर चुकी है। तो 2023 तक की बात करें तो लगभग 10,000 से ऊपर डूटा के सदस्य हैं। इसकी जो पूरी बॉडी है, जो एग्जीक्यूटिव कमिटी कंसिस्ट होती है, तो आपको सबको चूँकि सारी चीज़ें पता है हम, तो एक प्रेसिडेंट है, 15 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और अमॉन्ग हुम द वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, द जॉइंट सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर इलेक्टेड। उन जीते हुए सदस्यों में से ही ये सब चुने जाते हैं। और इसके जो और सदस्य होते हैं वो जो पुराने यानी कि जो पिछले टर्म के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं और 5 को-ऑप्टेड मेंबर। सक्रियता किस प्रकार रही टीचरों की, डूटा के प्रति जो है टीचर्स का एटीट्यूड क्या रहता था 1970 के दशक में या 60 के दशक में, तो देखेंगे कि ज़्यादातर जो इस समय के सदस्य थे, कैंपस कॉलेज के जो टीचर्स थे वो 92% जो हैं वो सदस्य थे। केवल 7% ऐसे लोग थे जो नहीं थे उस समय। आउट ऑफ कैंपस की बात करें तो 10% ऐसे लोग थे जो कि सदस्य नहीं थे, बाकी लोग डूटा के सदस्य थे। और मतलब फीमेल टीचर्स की बात करें तो 87% महिलाएं जो हैं वो 70 के दशक में डूटा के सदस्य रहीं और ये संख्या 92% जो पुरुष शिक्षक थे वो थे। अब ऐसे ही बात करते हैं कि किस तरीके से डूटा में जो लोग सक्रिय रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं या जो लगातार एक्टिविस्ट हैं वो काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहती है। कुछ लोग ऐसे सदस्य होते हैं जो सिर्फ सदस्य होते हैं, वो ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं और
कुछ ऐसे सदस्य हो होते हैं सक्रिय तो होते हैं लेकिन वो एक्टिविस्ट नहीं होते हैं। तो डूटा के ये 3 तरह के सदस्य रहे हैं हमेशा से, कि एक जो पैसिव है, एक एक्टिव है और एक एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे सामने आता है। सक्रियता निष्क्रियता की बात करते हैं तो टीचर्स जो है बहुत कैजुअल भी रहे हैं डूटा के प्रति। बात करें तो कहा जाता है कि ये कैजुअल कैसे रहे, तो फॉर मैनी टीचर्स डूटा स्ट्राइक वाज लाइक अ फ्रेंच लीव फ्रॉम द कॉलेज। इंस्टीड ऑफ participating and expressing their solidarity and support, they would prefer to stay indoors and attend to obligations which are generally personal, फैमिली और सोशल। तो ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं कभी कभी इस तरीके के कैजुअल अप्रोच से भी डूटा के स्ट्राइक्स को लेते रहे। तो डूटा को जो है ऐसी चीज़ों का सामना हमेशा से करना पड़ता रहा है, आज भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं उसमें सक्रिय भागीदारी नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी डूटा के जो इतिहास रहा है वो टीचर्स हित में संघर्ष करने का रहा है। इन दो चीज़ों को समझने के लिए हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी। हम आने वाले समय में पुराने जो प्रेसिडेंट्स हैं डूटा के या डूटा एक्टिविस्ट हैं उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि डूटा ने क्या संघर्ष किया है और किस प्रकार से उसने शिक्षक आंदोलन के जरिए जो है शिक्षक हित का कार्य करने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।